नासा की यूनिवर्स के मुतालिक कुछ ऐसी हैरत अंगेज खोज जो कि आपके होश उड़ा कर रख देंगी। जमीन पर चलने वाली तेज तरीन हवाओं की बात करें तो ये 1990 के अंदर अमेरिका के अंदर एक टोर्नेडो में 480 किलोमीटर पर घंटा की रिकॉर्ड की गई थी। टोर्नेडो यानी हवा के तूफान के अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1996 के अंदर ये हवा 408 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक रिकॉर्ड की गई। इंसानी जिस्म 50 किलोमीटर पर घंटा की हवा पर पीछे पुश होने लगता है और ये हवा इसको पीछे धकेलने लगती है। 100 किलोमीटर पर वो अपना बैलेंस खो देगा, जबकि 250 किलोमीटर की हवा इसको उठाकर कहीं भी फेंक सकती है। और अगर ये 500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक पहुंच जाए तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने जमीन से 500 लाइट ईयर दूरी पर मौजूद एक प्लेनेट को डिस्कवर किया है जहां पर हवा चलती है 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। जी हाँ, 32,000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर। और ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि अगर ये जमीन के पास मौजूद होती तो इसके एटमॉस्फेयर को ही उड़ा के रख देती। इस प्लेनेट का नाम है वास्प 127b। अगर इस प्लेनेट की तरह ये हवा की स्पीड जमीन पर मौजूद होती तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिर्फ जमीन के टुकड़े के अलावा हर चीज को जमीन पर तबाह कर देती और इंसानों के तो कुछ मिली सेकंड्स के अंदर टुकड़े टुकड़े कर देती। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ हवा की स्पीड ही जमीन पर जिंदगी को कायम रखने का फैसला करने के लिए काफी थी। बाकी फैक्टर्स को तो आप छोड़ दें। और ये वो चीज है जिसको हम काउंट के अंदर ही नहीं लाते। आमतौर पर हमारा सूरज, जो कि एक दरमियाने साइज का सितारा है, देखने के अंदर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये इतना बड़ा है कि हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें इसके अंदर समा सकती हैं। जी हाँ, जमीन जैसी 13 लाख जमीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन दिमाग को चकरा देने वाली बात यह है कि अब तक का दरियाफ्तशुदा सबसे बड़ा सियारा या फिर सूरज हमारे सूरज के मुकाबले में इतना बड़ा है कि हमारा सूरज इसके सामने एक बिल्कुल बैक्टीरिया बन जाता है, इनविजिबल बैक्टीरिया। और ये इतना बड़ा है कि हमारे सूरज जैसे 100 अरब सूरज इसके अंदर आसानी से समा सकते हैं। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही 19,570 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका डायमीटर यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से का दरमियानी फासला 2.14 बिलियन किलोमीटर है, जिसे अगर आप एक सर्कमफेरेंस यानी एक गोलाई से दूसरी गोलाई तक नापें तो ये 6.7 बिलियन किलोमीटर बनता है। एक कमर्शियल जहाज तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है। इस हिसाब से इसे सूरज का चक्कर लगाने के लिए बिना रुके 856 साल तक मुसलसल उड़ना होगा। और रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूं कि सेम इसी जहाज को जमीन का पूरा चक्कर लगाने के अंदर 2 दिन से भी कम का टाइम लगेगा, जबकि हमारे सूरज का चक्कर लगाने के अंदर इसको 202 दिन का टाइम लगेगा। स्टीफेंसन 2b के सामने हमारे सूरज की औकात को, उसके बाद हमारे जमीन की औकात को और उसके बाद हमारे जिस्म की औकात को सामने रखकर देखें कि ये है इस कायनात के सामने आपकी हैसियत। हम इंसान जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी जमीन पर सब कुछ होने का दावा करते हैं।